और मार्केट पूरा टाइम देता है भाई हर किसी को पैसा कमाने के लिए। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है और तुम उस बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है यार 6-6.5 घंटे जो है वो इनफ है भाई पैसा कमाने के लिए। हर तरीके का इंसान यहाँ पर पैसा कमा सकता है, बस उसको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। ये मेरे को बात समझ में आई जब मैंने खा के उड़ते तीर पकड़े भाई। दुनिया के लिए सुबह होती थी कि भाई दो लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस, अपना बैग उठा के झोला उठा के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है, स्कूटर में जा रहा है, बस पे लटक के जा रहा है बंदा। लोग अपने लिए सुबह सुबह ऑफिस जा रहे होते थे और मैं यहाँ पे सुबह सुबह 20,000 25,000 का लॉस करके शांति से बैठा होता था दुख दर्द गम में। बस बैठा हुआ हूँ, पंखे को देख रहा हूँ, छत को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अबे रोज ही वही हो रहा है भाई। ऐसे दिन हो गए थे कि भाई सुबह उठो 9:15 पे ट्रेड करो, 9:16 पे लो से लेके सो जाओ भाई सच में ऐसे दिन हो गए थे। शुरू की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरू की, जब एकदम से जोश चढ़ता है ना ट्रेड करने का, तब की बात बता रहा हूँ कि भाई राम राम भाइयों, सभी को राम राम भाइयों। इस वाली वीडियो में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि यार ये वाली चीज़ जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में गलती करी, ये वाली गलती आप लोग कई सारे भाई लोग कर रहे होंगे और ये गलती कर कर रोज पछताते होंगे, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर से मार्केट में आके आप वही गलती को रिपीट कर रहे होंगे। अपने ऊपर काबू नहीं हो पा रहा होगा, आपको पता होगा कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन एक आधा दिन आपका प्रॉफिट होता है और फिर उसके बाद 3-4 दिन कंटिन्यूसली लॉस होता है और लॉस भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 रुपये का लॉस कर रहे हो, 25,000 रुपये का लॉस कर रहे हो, वो भी 2 से 3 मिनट में। और जैसे ही आप लॉस करते हो और फिर उसके बाद तुरंत वही वाली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। तो इस चीज़ का भी दुख दर्द आपको होता होगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग वाली ट्रेड की। जैसे ही 9:15 होते हैं, हम जब मार्केट में नए आते हैं या किसी को देखकर प्रभावित होकर मार्केट में आते हैं, तो भाई हम ये देखते हैं कि जो हमारा रोल मॉडल है वो बंदा तो सुबह 9:15 पे ही ट्रेड कर रहा है, 9:16 पे ही ट्रेड अपनी ओपन कर लेता है, 9:20 पे अपनी ट्रेड ओपन कर लेता है और 9:25 से लेके 30 मिनट तक अपने पैसे कमा के भैया छुट्टी। भाइयों वो जो तुम्हारा रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर उसने काम करा है, उसके बाद उसको एक टाइम के बाद जाकर इस चीज़ पर मास्टरी हासिल हुई है। तो भाई जब मैं अपने बिगिनिंग स्टेज में था, जब मैं अपने शुरुआती स्टेज में था, ट्रेडिंग वाले फेज़ में था, तो मैं भी ऐसे ही प्रभावित होता था उन लोगों से जो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर होते थे, या कह लो कि उन लोगों से जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर हैं और वो लोग सुबह 9:15 पे ट्रेड करते हैं और 9:20 पे प्रॉफिट बुक करके छुट्टी जी। तो मैं वो देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता था। मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये वाले चीज़ें आती थी कि यार कितना आसान है पैसा कमाना। 9:15 पे भाई ने ट्रेड करी, 9:20 पे भाई 1 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए कमाना इतना आसान है। हम साले पूरा दिन घिसते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, तब जाकर हमको 1,000-2,000 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर 9:15 पे उसने ट्रेड का बटन दबाया, बाय का बटन दबाया, भाई 9:20 पे उसने 1 लाख रुपये अपने गले में डाले, भाई की छुट्टी। मैंने कहा इतना आसान। तो ये वाली चीज़ को फिर मैं सोचता था कि यार मैं भी करूँगा। तो जब मैंने वो वाली चीज़ करनी स्टार्ट करी तो भाई पहले ही कुछ नहीं इतना नॉलेज थी मार्केट की कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। और फिर 9:15 पर जैसे ही 9:15 का टाइम होने लगता था मार्केट में, तो ना अंदर पूरी बॉडी के अंदर ऐसे खुजली सी होने लगती थी। ऐसे मतलब एक एक्साइटमेंट कह लो, खुजली कह लो, ये कह लो कि भाई इतना उतावलापन होता था कि भाई 9:15 हो, एक कैंडल कोई सी भी दिख जाए, थोड़ा बहुत कैंडल पढ़ना आ गया था, एक कैंडल कोई सी भी दिख जाए
जो मेरे को समझ में आती हो, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, उनमें से जो कोई सी एक कैंडल दिख जाए जो मुझे आती हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ, बैंक निफ्टी खोल के रखा हुआ भाई, पूरी क्वांटिटी मारी हुई है फुल कि भाई एक साथ 2 लाख रुपए लगाऊंगा, तो भाई 2 लाख रुपए लगाऊंगा तो एक कैंडल में तुरंत 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमा के निकल जाऊंगा, ये वाली सोच रहती थी भाई। तो जैसे ही 9:15 होते थे वैसे ही मैं देखता था कि हाँ भाई ये कैंडल रेड बन गई, ओके, अगली ग्रीन बन गई, ओके, और यार ये वाला मेरे को तो जो है इन्वर्टेड हैमर लग रहा है, ठीक है, इस पे बाय करूंगा। तो जैसे ही बाय का बटन दबाओ भाई, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी भाई इंडेक्स, अब उसको ऑप्शन में खरीद रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, उसको ऑप्शन में खरीद रहा हूँ। जैसे ही कुछ जानी पहचानी से कैंडल दिखी वैसे ही एंट्री दबाओ, वो 1,000 2,000 तो प्लस में दिखाए, फिर उसके बाद तुरंत -15,000 -20,000 -30,000, और जैसे 30,000 जाए, ये 1 ही मिनट की गेम हो रही है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर दिखा, एग्जाम्पल इन्वर्टेड हैमर दिखा, एंट्री दबाई, वो 1,000 रुपये प्लस आया, 2,000 प्लस आया, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 2,000 प्लस दिखाया उसके बाद तुरंत 7,000 माइनस, 15,000 माइनस, 25,000 माइनस, 30,000 माइनस, ये हो रही है 1 ही मिनट की गेम हो रही है, मतलब सेकेंडों में गेम हो रही है, ये सुबह सुबह की बात बता रहा हूँ। तो जैसे ही 30,000 माइनस दिखाए भाई वैसे ही मैं लॉस बुक कर लूँ, क्योंकि दिल में धक 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 होने लग जाए, कुछ समझना है क्या करूँ क्या ना करूँ, चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं, चार्ट्स पे कैंडल इतनी तेज़ी से बन रही होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, सुबह सुबह 9, 15, 16, 17 की जो कैंडल होती है वो इतनी तेज़ी से बन रही होती है। फिर उसके बाद जो प्रीमियम जो मैंने खोल के रखे होते थे उनमें नंबर इतनी तेज़ी से चलते हैं, साला सब कुछ तेज़ी से होता है और समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। जैसे ही 25,000 का लॉस दिखाए, 30,000 का लॉस दिखाए, भाई बुक कर लूँ, और जैसे ही मैं बुक करूँ फिर उसके बाद तुरंत ट्रेड मेरे फेवर में चले जाए। मतलब जितनी भी कहानी अभी तक मैंने आपको बताई है ये भाई 1 मिनट की ही गेम है, कि मतलब सुबह 9:15 हुए, 15 मिनट से लेके 16वें मिनट में 17वें मिनट में मैं ट्रेड में एंट्री कर लेता था। सुबह मॉर्निंग वाली ट्रेड की बात बता रहा हूँ, और जैसे ही एंट्री करता था वो हल्का फुल्का प्रॉफिट में आता था, फिर उसके बाद तुरंत वो लॉस में चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि कुछ अता पता होता नहीं था कि भाई कैसे ट्रेड करते हैं, सुबह वाले टाइम को कैसे ट्रेड नहीं करते हैं। तो भाई इस वाले प्रोसेस में ना मैंने काफ़ी लॉसेस लिए हैं। कभी कभी सिक्का चलता भी था भाई, जैसे 30,000 40,000 50,000 रुपये के लॉस दिए हैं। फिर उसके बाद कभी कभी सिक्का चलता भी था, सिक्का चलता था तो वही जैसे ही 5,000 प्लस दिखाता था, 10,000 प्लस दिखाता था, 15,000 प्लस दिखाता था, तो वो एग्जिट कर जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि भाई ये वाला जो प्रॉफिट अभी आया है ये लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो डर था ना, वो डर जो है 10,000 प्लस में निकलवा देता था और 30,000 माइनस में निकलवा देता था। मतलब लॉस की जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी और प्रॉफिट की जो क्षमता थी वो कम थी, वो कह लो कि थी ही नहीं। वो कभी कभी प्रॉफिट होता था वरना नहीं होता था। तो इस चीज़ ये थी भाई एक बीमारी कि भाई सुबह 9:15 पे ना खुजली होती है नए बंदे को ट्रेड करने की। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बंदे को देख के प्रभावित हो रहा होता है जो ऑलरेडी 7, 8, 10 साल से जो है मार्केट में है। वो ये चीज़ नहीं देख पाता है, सोच पाता है कि भाई वो बंदा अगला 10 साल से मार्केट में है, तब जाके वो 9:15 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कितनी क्वांटिटी बाय करनी है और कितनी क्वांटिटी को वो हैंडल कर सकता है। और नया बंदा जो होता है वो ये गलती कर देता है, एक तो वो पहले 10-20 हज़ार 50,000 लाख रुपए लेके आता है और वो उसी ट्रेड में लगभग सारे पैसे लगा देता है। कुछ बंदे समझदार होते हैं भाई, 1 लाख रुपए तो सारे पैसे नहीं लगा रहे, वो 50,000 लगा रहे हैं, या और कोई समझदार होगा वो 10,000 लगा रहे हैं। भाई वो 10,000 भी ना जाने वाले। सुबह सुबह वाली ट्रेड में तो तुम कुछ सीखोगे भी नहीं और बैंक निफ्टी खोल के वैसे ही बैठ जाओगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लोगे और जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही एंट्री दबाओगे। तो भाई प्रीमियम जो होते हैं ना, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, तुम वैसे ही अगर नॉर्मल अपना 9:30 बजे के बाद या 9:45 के बाद अगर मार्केट में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही अगर आपको 100 रुपये पे खरीदना है तो वैसे ही आपको वो 102 रुपये पे बाय कराएगा। ठीक है, 9:30 बजे के बाद 9:45, मतलब 1-2 जो पॉइंट का है ना वो बफर रहेगा, मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, और वहीं पर तुम सुबह सुबह 9:15 पे अगर मार्केट प्राइस लगाओगे ना, मार्केट प्राइस पे एंट्री लोगे, मान लो कि तुमने 100 रुपये में बाय किया है तो भाई तुम्हें 110 रुपये पे बाइंग मिलेगी। हो सकता है कि 115 रुपये पे भी बाइंग मिल जाए। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। अब तुम अपने हिसाब से देख लेना, प्रीमियम से 300 रुपये का चल रहा था, तुमको 320 का मिलेगा। 9:15 की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 9:15 हुए या 16वें मिनट पे तुम एंट्री दबाओगे ना मार्केट प्राइस पे,
तो भाई मान लो 100 रुपये अगर प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, तो तुम्हें 110 रुपये पे एंट्री मिलेगी, 10 पॉइंट का जो है बफर मिलेगा। और यही 10 पॉइंट का जो बफर है ना, यही लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। एक तो पहले ही एंट्री इतनी ऊपर मिली है, और फिर उसके बाद में प्रीमियम पता चल रहा है तुम्हारे 10 पॉइंट तक भी नहीं जा रहा हो, वहीं से नीचे घूम जा रहा है। तो भाई इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और जो नया बंदा होगा, नया भाई होगा, भाई कई सारे, मैं अभी भी बोल सकता हूँ विश्वास के साथ, गारंटी के साथ, कि भाई कई सारे भाई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो 9:15 पे 16 मिनट पे ट्रेड करते हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है, लॉस होने के बाद भी एक्साइटमेंट रहती है, एक उम्मीद रहती है ऐसी कि हाँ भाई आज मेरा लॉस हो गया, अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं कल जो दोबारा ट्रेड करूँगा तो कल मैं पक्का प्रॉफिट बना लूँगा। लेकिन कल भी लॉस होगा, परसों भी लॉस होगा, फिर एक ऐसे दिन पे तुम्हारा प्रॉफिट होगा जिस दिन तुम बिल्कुल हार चुके होंगे। तुम्हारे 1 लाख में से जब 10,000 बचेंगे ना, तब तुम्हारा एक आधा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वही 10,000 रुपये से जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तब तुम्हारे को अंदर से एक उत्सुकता आएगी कि हाँ यार, अब मेरे पास सिर्फ ये 10,000 रुपये बचे हैं, ये 10,000 रुपये मैंने लगा दिए तो मैंने 2,000 रुपये कमा लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाता तो मैं यहाँ पे आराम से 10 से 15,000 रुपये कमा लेता। फिर जो आखिरी के 10,000 रुपये तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ है, वो तुम्हें फिर से मजबूर करेगा कि हाँ भाई तुम 1 लाख रुपये फिर से अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में डालो और फिर से मॉर्निंग की ट्रेड करो। भाई ये वाली बीमारी का जो छुटकारा है ना, ये वाली बीमारी का जो इलाज है, भाई इस बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब तुम्हारा जो अकाउंट है वो खाली हो जाए। समझे? जब तुम्हारा डीमेट अकाउंट खाली हो जाएगा ना, तभी इस बीमारी का इलाज हो सकता है। क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बना लूँगा ना, या कोई भी बंदा कितना भी समझा लेगा, हमारा मन हमारे काबू में है ही नहीं, तो वो हमारी बात मानेगा ही नहीं। ठीक है? तो भाई इस बीमारी से मैंने कैसे छुटकारा पाया है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जो भाई ऐसी बीमारियों में फंस के जो फालतू के तुम कोर्स बाय करते हो ना, उसमें भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। वो बंदा भी तुम्हें ये बोलेगा भाई शांति से बैठ जाओ, जब मैं ट्रेड करूँगा बस तभी मेरे साथ ट्रेड करना। सामने वाला बंदा भी तुमको यही बोलेगा। तो भाई वो बंदा जो बोलेगा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यार मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है भाई कि कैसे मैं इस चीज़ से निकला। देखो भाई, स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बात है वो छोटा अमाउंट होता है। तो जब वो छोटा अमाउंट मैंने मॉर्निंग में ट्रेड करके ख़त्म कर दिया वो पैसा, तब मेरे को समझ में आया कि भाई मॉर्निंग वाला जो सेटअप है ना, वो मेरे लिए है ही नहीं। तो मैंने क्या काम करा, मैंने करा भाई सीधा, लोगों के लिए मार्केट खुल रही है 9:15 पे, लेकिन मेरे लिए मार्केट खुल रही है दोपहर के 1:30 पे। बात खत्म। मैंने टाइमिंग ही चेंज कर दी अपनी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पैसा रहेगा तभी पैसा कमा पाएंगे, और मार्केट पूरा टाइम देता है भाई हर किसी को पैसा कमाने के लिए। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है और तुम उस बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है यार, 6-6.5 घंटे जो है वो इनफ है भाई पैसा कमाने के लिए। हर तरीके का इंसान यहाँ पर पैसा कमा सकता है, बस उसको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। ये मेरे को बात समझ में आई जब मैंने खा के उड़ते तीर पकड़े भाई। सुबह 9:15 पे ट्रेड कर दी, 9:16 पे ट्रेड कर दी, 9:20 पे ट्रेड कर दी, 9:30 पे ट्रेड कर दी। समझ लो, मतलब मैं हूँ ही नहीं उस टाइप का खिलाड़ी, उस टाइम पे नहीं था उस टाइम का मॉर्निंग का खिलाड़ी, और मैं ज़बरदस्ती डायरेक्ट ट्रेड करने लग रहा हूँ। तो भाई लॉस ही होगा। और ये वाली चीज़ ना तुम्हें खुद ही रियलाइज़ करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो तुम उसको वैल्यू नहीं दोगे। तो भाइयों, मैंने उस चीज़ को कैसे ठीक करा, मैंने अपने लिए सीधी सी बात है एक रूल बनाया कि भाई 1:30 पर ही मैं अपनी मॉनिटर ऑन करूँगा, और तभी मैं देखूँगा कि क्या गेम चल रही है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ भाई कि जब मैं नया था तो 1:30 बजे जब मैं अपना मॉनिटर ऑन करता था, तो मेरे पास उसी दिन का पूरा डाटा रहता था। 9:15 से लेके 1:30 बजे तक का मेरे पास ऐसा एक डाटा रहता था कि हाँ भाई, मार्केट ने इतने टाइम तक ऐसे मूवमेंट दी है, अब 1:30 बजे के बाद इस तरह की मूवमेंट आगे हो सकती है। तो इससे मेरे को बेनिफिट हो जाता था कि हाँ भाई, जो भी मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक्स, जो भी मैंने सीखा हुआ है, वो 1:30 बजे के बाद ट्रेड करने पर मेरे को उससे आसानी होती थी। और जो लॉस मैं करता था सुबह 1 मिनट में, 2 मिनट में, जो मैं अपने लॉसेस करता था, वो अब लॉसेस जो है थोड़े बड़े हो गए थे। अब वो वाले लॉसेस मैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कर रहा था। तो भाइयों, तुम 1 मिनट में जो लॉस कर रहे हो ना, जैसे कि तुमने 50,000 रुपये लगाए और तुमने 25,000 का लॉस कर दिया 1 मिनट में, वही चीज़ अगर तुम 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में करोगे ना,
तो भाई उसमें तुम थोड़ा ज़्यादा सीखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ये मेरी गलती थी, वहाँ पे एंट्री ली, वो मेरी गलती थी, उससे तुम कुछ सीखोगे। लेकिन अगर तुम सुबह 9:15 पे ट्रेड कर रहे हो, 9:16 पे, 9:17 पे ट्रेड कर रहे हो और एक ही मिनट में तुम आउट हो जा रहे हो 20-20 हज़ार रुपये का लॉस लेके, तो भाई वहाँ से तुम कुछ नहीं सीखने वाले। भाई ये वाली चीज़, इस वाले ट्रैप से मैं ऐसे ही बाहर निकला था। मैंने सुबह मार्केट को देखना ही बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यार देखो, दुनिया के लिए सुबह होती थी कि भाई दो लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस, अपना बैग उठा के, झोला उठा के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है, स्कूटर में जा रहा है, बस पे लटक के जा रहा है बंदा। लोग अपने लिए सुबह सुबह ऑफिस जा रहे होते थे और मैं यहाँ पे सुबह सुबह 20,000 25,000 का लॉस करके शांति से बैठा होता था, दुख दर्द गम में बस बैठा हुआ हूँ, पंखे को देख रहा हूँ, छत को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अबे रोज ही वही हो रहा है। भाई ऐसे दिन हो गए थे कि भाई सुबह उठो, 9:15 पे ट्रेड करो, 9:16 पे लॉस लेके सो जाओ भाई सच में ऐसे दिन हो गए थे। शुरू की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरू की, जब एकदम से जोश चढ़ता है ना ट्रेड करने का, तब की बात बता रहा हूँ कि भाई सुबह उठो, 9:15 पे ट्रेड लो, 9:16 9:17 पे ट्रेड खत्म, लॉस लिया, फिर से सो गए। सर में दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कि इससे बात करने का मन नहीं कर रहा, और कोई समझ भी नहीं सकता क्योंकि आसपास में कोई ट्रेडर ही नहीं है, तो कोई समझ भी नहीं सकता कि क्या गेम हो रही है। तो तब समझ में आता था कि भाई मार्केट चल रही है पूरा 6 घंटा और मैंने सिर्फ 2 मिनट में अपना बड़ा लॉस करवा लिया है और मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ। तो भाइयों देखो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है ना, तुम बस तभी तक फुदक रहे हो। ये बात मेरी ना ध्यान रख लेना, जब तक जेब में पैसा है, जब तक डीमेट अकाउंट में पैसा है, तुम बस तभी तक फुदक रहे हो। भाई जैसे ही वो पैसा खत्म हो जाएगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। और यार मार्केट में हमें समझ में ही तब आता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है। जब हमारे पास पैसा होता है तब हमारा दिमाग काम नहीं करता, और जब हमारे पास पैसा हमारा वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, तब हमारा दिमाग काम करता है। हमको पता लगता है कि हाँ यार वो वाली ट्रेड वहाँ पे नहीं लेनी चाहिए थी, वहाँ पे अगर ट्रेड थोड़ी देर रुक जाता, थोड़ा और इंतज़ार कर लेता तो अच्छा ट्रेड मिलता, या फिर मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवा लेना चाहिए था, या मैंने बहुत ही जल्दी एंट्री मार ली। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें तभी समझ में आती है भाई जब पैसा जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो मेरी बात भाई ध्यान से सुन लेना, जितने भी नए नए बंदे हैं जो सुबह 9:15 पे, 9:16 पे, 9:17 पे जो ट्रेड कर रहे हैं, भाइयों इस ट्रेड को करना बंद कर दो। जो भी तुम्हारा रोल मॉडल है वो बंदा 10 साल लेके मार्केट में बैठा हुआ है, तब जाकर वो ट्रेड कर रहा है ऐसी, उसको देख के बावले मत बनो। अगर तुम लॉस कर रहे हो 9:15 पे, 9:16 पे, 9:17 पे, 9:20 पे, मतलब मॉर्निंग वाले सेशन में अगर तुम लॉस कर रहे हो, तो भाई मेरे मॉर्निंग वाले सेशन को बंद कर दो। दुनिया के लिए मार्केट खुल रहा है 9:15 पे, लेकिन तुम्हारे लिए मार्केट खुलेगा 1:30 पे। 1:30 पे अगर मार्केट तुम्हारे लिए खुल रहा है, अगर तुमने ऐसा बना लिया है, तो अगर मार्केट खुल रहा है तो भाई तुम्हारे पास डेटा होता है उसी दिन का कि भाई मार्केट आज साइडवेज है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जाके नीचे आ गया है या नीचे जाके ऊपर आ गया है, अब क्या हो सकता है। तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो भाई 1:30 बजे के बाद भी 1:30, 2:30, 3:30, ये 2 घंटे भी बहुत है भाई पैसा कमाने के। कितना ही पैसा कमाओगे 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब तुम बोलोगे भाई ऑप्शन बाइंग में 1 लाख रुपये से 1,000 रुपये कमाना कौन सी बड़ी बात है। 1 लाख रुपये से 1,000 रुपये कमाना ऑप्शन बाइंग में बड़ी बात नहीं है भाई, उसको एक सेव करके रखना बड़ी बात है। अगर तुम ऐसा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कर लोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें मॉर्निंग के सेशन में ट्रेड कैसे करनी है। दिक्कत कृपा यहीं अटक रही है भाई, सुबह पता नहीं है ट्रेड कैसे करनी है और तब भी भाई वो ट्रेड करनी है। तो भाई पहले सीख लो, शाम के इवनिंग के सेशन में ट्रेड करना सीख लो, फिर जब आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें तब जाके आप मॉर्निंग के सेशन में ट्रेड करना। तो भाई इस वाली बीमारी से तो भाई मैंने अपने आप को ऐसे ठीक करा, ये कह लो कि इस वाली बीमारी से मैंने अपना इलाज खुद ही ढूंढा कि भाई मेरे को मॉर्निंग का सेशन जो है वो सूट कर ही नहीं रहा है, तो मैं इवनिंग के सेशन में ट्रेड करूँगा, दैट्स इट। ऐसा मैंने करा तो भाई मेरा पैसा भी बचा, और जो मैं लॉस कर रहा था उससे मैं सीख भी रहा था। और फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आया, फिर उसके बाद मैंने बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ में दोबारा मॉर्निंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया। और भाई आज तक का रूल है 9:25 तक तो मैं कोई ट्रेड करता ही नहीं, समझे। 9:25 हो गए, 9:30 हो गया, उस टाइम पीरियड में मैं ट्रेड करता ही नहीं। और करता भी हूँ तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करता हूँ, जब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस होता है तब।
अदरवाइज मैं 9:30 के बाद ही मार्केट को देखना चालू करता हूँ। यार देखो, एक आधा ट्रेड करना है, ज़्यादा 2-3 ट्रेड हो गए, चलो 2-3 ट्रेड करने हैं, तो 2-3 ट्रेड के लिए भाई सुबह सुबह ही क्यों कूदना है? 9:15, 16, 17, 20 पे ही क्यों कूदना है? 9:35 के बाद देखेंगे ना भाई, एक आधा ट्रेड तो मिल ही जाएगा। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई, दुनिया थोड़ी ना खत्म हो रही है, कल से फिर मार्केट खुलेगा, कल फिर ट्रेड देख लेंगे। तो भाई इस बीमारी से मैंने अपने आप को ऐसे ठीक किया, सुबह ट्रेड करना बंद करा, 1:30 पर मैंने दोपहर को ट्रेड मॉनिटर अपना ऑन करना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरे को कॉन्फिडेंस वापस आया, तब जाके मैं दोबारा से 9:30 के बाद ट्रेड करना मैंने मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट किया। तो भाइयों, इस बीमारी का ये वाली बीमारी मैंने अपनी आपके साथ शेयर करी, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बीमारी से काफ़ी नए लोग ग्रस्त होंगे, और इस बीमारी का मैंने आपको इलाज भी बताया। अब भाइयों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ये वाली वीडियो देखने के बाद मॉर्निंग में ट्रेड करना बंद कर देंगे, इवनिंग के सेशन को सिर्फ अटेंड करेंगे, फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप फिर मॉर्निंग में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, वो भी 9:30 के बाद। सबको सही राह तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।